हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ नए सब्सक्राइबर भी आए हैं, कुछ पुराने भी हैं। मैं आज थोड़े से सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया और शेयर भी किया है, वह हैं क्वीन कीर्ति, फैसल रहमान, नरेंद्र कुमार, साई लक्ष्मी, सुनील इंसान, अनुष्का, अवनी रैना, नीरज पांडे, सैयद मूसा, अनु राजपूत, चित्रा भट्ट, सैंधा लक्ष्मी, सुनील और गेमिंग एफ। ये कुछ और नए सब्सक्राइबर हैं। और भी कुछ नए सब्सक्राइबर थे, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के ग्रुप में, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों में, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। पाठ 18, बसंत भाग 2, क्लास 7th। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन कहाँ पर बीता? तो धनराज पिल्ले का बचपन जो था, धनराज पिल्ले जो थे वह हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। तो उनका जो बचपन था वह कौन से गांव में बीता था या कौन से शहर में बीता? अमृतसर में, खिड़की गांव नामक गांव में, या दिल्ली में? जल्दी बताओ, जल्दी। आप लोगों ने भी सोचा होगा अपना आंसर। देखो आपका आंसर सही है या गलत। कुछ तो अमृतसर बता रहे हैं, हाँ, कुछ दिल्ली भी बता रहे हैं। तो जो बता रहे हैं खिड़की नामक गांव में, ऑप्शन बी वह बिल्कुल सही है। धनराज पिल्ले का बचपन कहाँ बीता था? खिड़की नामक गांव में। धनराज के जीवन से जुड़ी कौन सी बात असत्य है? अब नीचे कुछ बातें हैं, उनमें से कौन सी बात जो है झूठ है, उनके जीवन से रिलेटेड नहीं है। वह मध्यम परिवार से थे। पहली हॉकी स्टिक उनके दोस्त ने दी थी। पिता से विशेष जुड़ाव था, जुड़ाव मीन प्रेम था। तो आप लोगों ने लेसन में पढ़ा होगा। जिन्होंने लेसन अच्छे से पढ़ा है वह तुरंत आंसर दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार से तो वो थे ही, और ये भी बात सच है कि पहली हॉकी स्टिक जो है उनके दोस्त ने दी थी। तो उनको जो यहाँ पर जो गलत बात है, असत्य बात है उनके जीवन से, वह है पिता से विशेष जुड़ाव। उनके पिता से उनका कुछ ज़्यादा प्रेम नहीं था, जुड़ाव नहीं था। सम्मान स्वरूप धनराज को फ्लैट किसने भेंट किया था? कौन सी सरकार ने धनराज पिल्ले को फ्लैट भेंट किया था? महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, या हॉकी संघ ने? किसने फ्लैट दिया था धनराज पिल्ले को गिफ्ट में? तो वह दिया था महाराष्ट्र सरकार ने। ओलंपिक एशिया कप में धनराज का चयन कब हुआ था? कब हुआ था? 1980 में, 1999 में,
या 1990 में? तो बच्चों, जिनको हिंदी में अगर काउंटिंग पढ़ने नहीं आती है या बोलने नहीं आती है, मैंने काउंटिंग का भी वीडियो बना के डाला हुआ है, उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। 3 भाषाओं में काउंटिंग डाली है, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तीनों आपको एक पेज पे नज़र आएंगी कि किस, ठीक है। तो यहाँ पर ओलंपिक एशिया कप में धनराज का चयन 1999 में हुआ था। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया, पाठ किस विधा पर आधारित है? तो ये जो संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया, ये पाठ जो है वह कौन सी विधा है? कहानी, नाटक या साक्षात्कार? कुछ तो नाटक ही बता रहे हैं, तो कुछ के मन में चल रहा है कहानी, कुछ के साक्षात्कार भी चल रहा है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वह बिल्कुल सही है, जिनका ऑप्शन सी है। शाबाश, साक्षात्कार। ये एक धनराज पिल्ले का साक्षात्कार है, जो एक रिपोर्टर ले रहा है इंटरव्यू। किसे बोलते हैं साक्षात्कार? इंटरव्यू को। धनराज ने किस उम्र में राष्ट्रीय हॉकी खेली? किस उम्र में वो राष्ट्रीय हॉकी के प्लेयर बन गए थे? राष्ट्रीय हॉकी कौन सी उम्र में खेली थी उन्होंने? धनराज पिल्ले ने 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में या फिर 17 साल की उम्र में? कौन सी उम्र में धनराज ने राष्ट्रीय हॉकी खेलना शुरू किया था? 16 साल की उम्र में। निम्न में से कौन सा कथन जो है धनराज का नहीं है? जो नीचे बात कही गई है वो कौन सी जो है धनराज से संबंधित नहीं है? मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और बाहर भी। धनराज पिल्ले यहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और बाहर भी। ये आपको देखना है कि ये बात सच है या नहीं। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, ये भी देखना है आपको। हम सभी भाई पढ़ाई में फिसड्डी थे। तो यहाँ पर कौन सी बात जो है वो धनराज पिल्ले के जीवन से संबंधित नहीं है, या धनराज पिल्ले इसके बारे में नहीं बताया है? तो वह ये है बच्चों कि हम सभी भाई पढ़ाई में फिसड़ी थे। ऐसा नहीं था, वो पढ़ाई में सारे अच्छे थे, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए थोड़े गरीब थे। धनराज का साक्षात्कार कौन ले रहा था? अब ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वह उस पत्रकार का नाम बताना है आपको। कौन ले रहा है? गीता, विनीता या फिर अनीता? कौन ले रहा है ये साक्षात्कार धनराज पिल्ले का? विनीता। बैचलर ऑफ हॉकी कहने का अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है? जैसे हम बोलते हैं हमने बैचलर डिग्री ली हुई है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है? यहाँ पर बोला गया है कि बैचलर ऑफ हॉकी, तो उन्होंने क्या किया है? उनके कहने का क्या अभिप्राय है? हॉकी खेल में पारंगत, या हॉकी में ग्रेजुएट, या फिर वरिष्ठ खिलाड़ी? तो क्या कहना चाहते थे यहाँ पर धनराज पिल्ले ने? इस बात को क्या बैचलर ऑफ हॉकी किसे कहा है? हॉकी में ग्रेजुएट नहीं, वरिष्ठ खिलाड़ी भी नहीं। जो ए ऑप्शन बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है। हॉकी खेल में पारंगत मीन निपुण, जो हॉकी खेल में अच्छा हो, हॉकी ऑफ बैचलर, इसलिए कहा है उसने अपने आप को बैचलर ऑफ हॉकी। धनराज कहीं आने जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते थे? वाहन होता है व्हीकल।
तो क्या था धनराज के पास जिसमें वे अपने सफ़र करते थे? मोटरसाइकिल, लोकल ट्रेन या फिर कार? तो बच्चों धनराज जो थे वह खिलाड़ी बनने के बाद भी किस में सफ़र करते थे, किस में आया जाया करते थे? लोकल ट्रेन में। धनराज ने कितनी कक्षा तक पढ़ाई की थी? कितना पढ़े हुए थे धनराज पिल्ले? 10वीं, 11वीं या 12वीं? कितनी कक्षा तक पढ़ाई की थी धनराज पिल्ले ने? 10वीं कक्षा तक। लड़ाकू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये लड़ाकू शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। आकू, अक्कू या फिर आकू। तो देखो आप, प्रत्यय जो होता है मात्राएं देखी जाती हैं तो उसमें साउंड कौन सी निकल रही है वह पहचाननी होती है आपको। यहाँ पर ड क आ की मात्रा लगी है और क कौन से ऊ की मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। तो कौन सा सही है प्रत्यय? जो बता रहे हैं ऑप्शन सी वह बिल्कुल सही है, आकू। बड़ी ऊ की मात्रा है ना। धनराज में खेल के लिए क्या आवश्यक गुण था? धनराज में कौन सा गुण था जिसके कारण वह एक फेमस हॉकी खिलाड़ी बने? दुबलापन, जुझारूपन या फिर कम उम्र? जुझारूपन था धनराज पिल्ले में। मीन खेल के प्रति पूरा समर्पित हो जाना, उसको बोलते हैं जुझारूपन। कोई भी चीज़ आप करोगे उसमें बिल्कुल समर्पित होकर करोगे, उसी को बोलते हैं जुझारूपन। तो धनराज पिल्ले में खेल के लिए यही एक जुझारूपन का गुण था, बहुत था। धनराज को जूनियर हॉकी खेलों के लिए कब चयनित किया गया था? अब आपको बताना है कि धनराज को जूनियर हॉकी खेलों के लिए कब चयन हुआ था उनका। 1980 में, 1985 में या 1990 में? तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं, 1980, 1985, 1990। तो कौन से ईयर में जूनियर हॉकी के लिए चुने गए थे? तो वह चुने गए थे बच्चों 1985 में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।